welcome back to the Voice of A. My today's topic is Brexit. Okay, so now what is Brexit? जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा था उस दौरान क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता था और ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। ब्रेक्जिट मीन्स ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, इसे हम ब्रेक्जिट बोलेंगे। सो आज के इस वैज्ञानिक आधुनिक व आविष्कारिक युग में प्रति एक देश प्रगति के पथ पर न सिर्फ आगे बढ़ना चाहता है बल्कि प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है। चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो या सैनिक बल हो, टेक्नोलॉजी हो, अर्थव्यवस्था हो, अन्य विभाग में भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन एक ऐसी यूनियन है जिसमें 28 देश शामिल हैं, 28 कंट्रीज शामिल है। उनमें से ब्रिटेन भी एक देश है। अन्य देशों की तुलना में सैनिक बल में, स्वास्थ्य सेवाओं में तथा अन्य सेवाओं में यहाँ तक कि टैक्स की अदा करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। 1973 में ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल किया गया। जैसे जैसे साल बढ़ते गए ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। परंतु 35 इयर्स के बाद 35 साल बाद जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का निर्णय लिया तो यह फैसला सुनकर सारे विश्व में ऐसा लगा मानो जैसे किसी शांत समुद्र में तूफान आने जैसा था, जिसकी वजह से शेयर बाजार में गिरावट आई, पाउंड की कीमत में भी कमी आई और यहाँ तक कि देश की जीडीपी में 2.0% यानी परसेंटेज का भी नुकसान हुआ। 2.0% का नुकसान हुआ जब ब्रिटेन के लोगों को यह प्रतीक हुआ कि यूरोपियन यूनियन के अफसरों की तानाशाही बढ़ती ही जा रही है और बिना पासपोर्ट के भी यूरोपियन यूनियन के लोग ब्रिटेन में बिना किसी परमिशन या आईडी प्रूफ के आ जा सकते हैं। तब ब्रिटेन के लोगों को यह बात का रियलाइजेशन हुआ कि इस तरह से ब्रिटेन के लोगों को बेरोजगारी और काफ़ी चीज़ों का की मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है। ऐसे में ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का निर्णय लिया। इन्हीं सब कारणों की वजह से ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का निर्णय लिया था। परंतु जब ब्रिटेन में 23 जून 2016 में वोट किया गया ताकि ये पता कराया जा सके कि कितने लोग यह चाहते हैं कि वो ब्रिटेन में रहे, यूरोपियन यूनियन में रहे और ब्रिटेन के कितने लोग यह चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए। तो इस विषय पे चर्चा के लिए, इस विषय को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, जिससे यह पता चला कि ब्रिटेन के 52% लोग यह चाहते हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए, तो वहीं 48% लोग यह चाहते हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहे। इससे यह पता चला कि ब्रिटेन के लोग ही यह बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं। इसके कारण उनकी एकता को भी हानि हो सकती थी, क्योंकि यह एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना है या नहीं। अब जबकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है तो यह एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा देश उभर कर सबके सामने आएगा। ब्रिटेन विश्व का तीसरे नंबर का ऐसा देश है जिससे भारत व्यापार करता है। इसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच के व्यापार को भी और बढ़ाया जा सकता है। ब्रेक्जिट के बाद इस बात का पता चलता है कि कोई भी यूनियन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, परंतु वह किसी पे तानाशाही नहीं कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कंट्री को इस बात का हक है कि वो अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और अपने हक के लिए लड़े। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।